हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। क्यों? क्योंकि भारत जीता है भाई। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहिसाब बेहतरीन मैच था। एंड आप सबको इसकी ढेर सारी बधाई। आज की न्यूज़ में हमने इसको रखा है क्या? नहीं, क्योंकि न्यूज़ हम बना चुके हैं जब ये मैच चल रहा था तभी। तो लेकिन फिर भी खुशखबरी दे दी है। और बालक लोग होली महोत्सव में खेलेंगे होली। तो कब खेलेंगे? टुमारो 11, यानी कल है 11 तारीख। कल है शुभ काम, शाम को 5:45 बजे। ठीक है जी, ये है होली महोत्सव। सादर आप सब आदर आमंत्रित हैं। ठीक, आइएगा जरूर इस होली महोत्सव में। अच्छा, शुरू करते हैं। ये है हमारे टॉपर्स: रुपेश कुमार, कोमल अरोड़ा, रोहित झा, सुजैन सैफी एंड भूमि। वेल डन गाइस, प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। डेली फ्री सीए टेस्ट होता है एप्लीकेशन के ऊपर, इसको ज्वाइन करिए और बढ़िया बढ़िया चीजें देखिए। अच्छा, शुरू करते हैं। क्रांति भाई नहीं माने, क्रांति वाले लोग। ये रेलवे वाला आखिरी और लास्ट बैच जिसमें एडमिशन सब ओपन हुए हैं, वो वाला बंद हो गया। रफ्तार भी फुल हो गया है तो वो बंद हो गया है। ठीक है जी, आप लोग इसको कर सकते हो। नाउ फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे। देखिए भाई, ट्रम्प साहब ने बोला है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू करेंगे। सर, आपने तो ये न्यूज पढ़ा दी है, लेकिन फिर क्यों बढ़ा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे बन सकता था ना, वो पिछली पिछली न्यूज में रह गया था, इसलिए हम इसको दोबारा बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ, ट्रम्प साहब ने जब ये चीज करी ना, तो इन्होंने एक सेक्टर का स्पेशल नाम लिया। और मुझे पक्का पता था कि वो नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्पल हम भी आपको देते थे जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने दिया है। बड़े लोग एक जैसा सोचते हैं, ग्रेट पीपल थिंक अलाइक। देखो तो क्या है कि हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, ऑटो सेक्टर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। तो ट्रम्प साहब ने बोला कि जैसे इंडिया, हमारा जो ऑटो सेक्टर है ना, उसके इंपोर्ट के ऊपर इतना हैवी हैवी परसेंटेज, इतना हैवी हैवी टैरिफ लगाता है, जैसे हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, देन टेस्ला का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, तो हम भी उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अच्छा, प्रश्न ये आता है, ये इतना ज्यादा क्यों मोटिवेटेड हैं स्पेशली टेस्ला को लेकर के? कारण ये है साहब, आप जानेंगे तो अब आप समझेंगे क्यों आखिरकार टेस्ला को बार बार ये अपने डिस्कशंस में लाते हैं, या फिर इलॉन मस्क को इतना ज्यादा क्यों ये बार बार डिस्कशंस में लाते हैं। देखिए, कहानी ये है कि इलॉन मस्क ने इनके इलेक्शंस के लिए $220 मिलियन की फंडिंग दी है। बात समझ आई? मतलब मोटा मोटा 1800 से 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग करी हुई है इलॉन मस्क ने इनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। अब क्योंकि इलॉन मस्क ने इतना हेविली इनको फंड किया था, इनके बिगेस्ट फंडर थे, तो इसीलिए ये इतना ज्यादा फेवर अब लग गया है, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इसीलिए अब इट्स टाइम टू रिटर्न द फेवर। सिंपल सी बात है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब बिल्कुल वैसे ही सोचिए, अगर हमारे वहाँ ऐसा हो, पता चला मोदी जी को किसी पार्टी ने जिसने फंड किया हो, उसके बाद मोदी जी उनको मिनिस्टर बना दे, हमारे वहाँ अगर ऐसा हो तो बवाला हो जाए। हालांकि वहां पर यूएस के लोगों ने इस चीज को बहुत पसंद किया, बिकॉज दे ऑलरेडी वहां पर बिजनेसमैन को काफी पसंद किया जाता है। जैसे इलॉन मस्क को यहाँ बहुत ज्यादा पसंद, वहां पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो दे लव्ड इट कि इलॉन मस्क को भाई डिपार्टमेंट दे दिया गया एक अलग से, कि इस डिपार्टमेंट को आपको पूरा सही करना है। और इलॉन मस्क ने और अच्छा काम भी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को सही करने के लिए। अच्छा, एक मिनट, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये भारत में हुआ होता तो, मान लीजिए, जस्ट हाइपोथेटिकल हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अंबानी साहब ने बहुत अच्छा फंड किया होता सरकार को, और उसके बाद सरकार अगर अंबानी साहब को कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाती, तो भारत में कैसा रिएक्शन होता, ये मुझे आप बताइए। और इसका क्या कारण है? वाई डू वी नॉट रिस्पेक्ट और जस्ट हैव सम गुड फीलिंग्स अबाउट द बिजनेसमैन इन इंडिया, जबकि यूएस में ऐसा है। और हमने देखा कि यूएस बहुत खुश है, यूएस के लोग बहुत खुश हैं इलॉन मस्क के उस डिपार्टमेंट के हेड बनने से। ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आज का प्रश्न है आपसे। तो मेन सेक्टर कौन सा है? ऑटो सेक्टर है, जिसपे कि इन्होंने टैरिफ सबसे ज्यादा, इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात मेनली इन्होंने ऑटो सेक्टर पे करी है। आगे बात कर रहे हैं, इंडिगो जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बन गई है। किस सेंस में? नंबर ऑफ सीट्स के सेंस में। सबसे अच्छी जो एयरलाइन है, सबसे तेजी से जो ग्रो करी है, वो है कतार एयरलाइंस। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत महंगी, ठीक, बट इसीलिए हम भी नहीं बैठे आज तक उस पर। तो कतार एयरलाइंस है, नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा उन्होंने ऐड करी। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा को अपनी सीट्स को ऐड किया है। वेल देखिए, बहुत इंडिया में एयरलाइन सेक्टर आज तक हमेशा लॉस में ही रहा है। बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनीज हैं जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बना पाई है। रीजन क्या है? इंडियंस का जो प्राइस फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा, हमारे लिए प्राइस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिगो ने जस्ट उसी नेल को हिट किया। जो एयर ट्रैवल पहले, अगर आपको दिल्ली भी जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो 8-10 हज़ार 12 हज़ार का होता था, इंडिगो इसी को 4-5 हज़ार पे ले आया। तो इंडिगो की वजह से एयर सेक्टर पूरा रिवॉल्यूशनराइज हो गया। आज 80% इंडिया इंडिगो पे ही ट्रैवल करता है। कारण है इनके प्राइसेस, इनका फेयर। तो इन्होंने 10% के आसपास सीट्स इन्होंने बढ़ोतरी करी थी।
अच्छा, फिर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में इन्होंने बढ़ोतरी करी है, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइंस है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव उत्तर प्रदेश अडॉप्ट किया है डिजिटल मॉनिटरिंग। किस चीज के लिए? रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन के लिए। एक ऐप है राइज ऐप, इन्होंने लॉन्च करी है। सो व्हाट इज अ राइज ऐप? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। अब देखिए होगा क्या इसमें, जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबके मैं राइज ऐप डाउनलोड करवा दी। अब उसमें पूरे मॉड्यूल पड़े हुए हैं कि कब कब कौन सा टीकाकरण होना होता है बच्चे का। अगर कोई फैमिली बच्चे का टीकाकरण कराने में अगर असहज हो, वो इतना कंफर्टेबल ना हो, तो उनको कैसे उनको काउंसिल करा जाना है, उसके भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स है। जैसे आप लोग नहीं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाते हो तो इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें पूरी ट्रेनिंग होती है, कौन सी चीज़ कैसे करते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इसमें वीडियोज़ होंगे जिसमें होगा कि टीकाकरण कौन कौन सा टीकाकरण कब कब होता है, जच्चा और बच्चा को कौन सा लगता है, मतलब मदर और चाइल्ड को कौन कौन सा लगता है। इसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई फैमिली नहीं कंफर्टेबल है तो उसे कैसे कराएंगे। फिर साथ ही में इसमें ट्रैकर भी है, मतलब किसी बच्चे का टीकाकरण हुआ तो उसी समय उसको नाम पे फीड कर दिया। अब जब उस बच्चे का टीकाकरण दोबारा होना होगा ना, तो फिर से वो कैलेंडर में अपने आप शेड्यूल हो जाएगा, वो बता देगा इस बच्चे का टीकाकरण दोबारा होना है। तो इससे आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक नई पहल है टीकाकरण को डिजिटाइज करने की। इससे हम अच्छे से एक्टिवली ट्रैक कर पाएंगे कि किसका टीकाकरण हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो ये कहां पर आ रहा है? दिस इज कमिंग अप इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव असम ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है अपनी, इसका नामांकन स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के नाम पर कर दिया है। तो अभी पहले यहाँ पर कहाँ पर है ये जागी रोड पे थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसका नया नाम हो गया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। न्यूज़ सिर्फ इतनी सी है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए भी है, असम ने कई बार रतन टाटा साहब को बहुत बड़ा बड़ा मतलब असम वैभव और इस टाइप के सबसे बड़े सम्मान भी दिए हैं। यहाँ के सबसे बड़े सम्मान असम के भी दिए हैं। ऐसा क्यों? रतन टाटा साहब ने नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल वो वहाँ पर असम में सेटअप कराया। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यूनिट्स वहाँ पर सेटअप कराई। इससे वहाँ के लोकल लोगों को बहुत जॉब मिला है। इसीलिए हाईएस्ट अवार्ड जो रहता है असम का, वो भी उनको दिया गया है रतन टाटा साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे पाकिस्तान जो है वो सेकंड स्पॉट पे आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे। सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? बुर्किना फासो। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अच्छा कहाँ से आया, किसने ये इंडेक्स निकाला है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें क्या है? सबसे पहले है बुर्किना फासो, इसके ऊपर आता है, उसके बाद आया पाकिस्तान, उसके बाद आया सीरिया। आप मानेंगे कि सोचिए पाकिस्तान में एक साल में 1099 टेरर अटैक्स हुए हैं। मेजॉरिटी में कौन से हैं? मेजॉरिटी कौन से हैं? अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ ये आपका आईएसआईएस हो गया, देन बोको हराम हो गया, देन आपका अलकायदा मैंने आपको बताया ही। तो ये जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये उस साइड जो नॉर्थ इधर आपका अफगानिस्तान, सीरिया एंड इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। टॉप 10 कंट्रीज में जो टेररिज्म से अफेक्टेड हैं उनमें 80% जगहों पर यही टेरर ग्रुप्स, इन्हीं की वजह से यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज होती हैं। तो टॉप 10 में लिस्ट में सेकंड नंबर पे क्या आया है? इट इज पाकिस्तान। वैसे कोई हैरत अंगेज बात नहीं है हमारे लिए, डोंट नो व्हाट दे वांट। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट कहानी पर। ये देखिए, ये स्टार्टिंग के ये जो 10 देश है ना, बुर्किना फासो हो गया, पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, माली हो गया, नाइजीरिया, सोमालिया, इजराइल, अफगानिस्तान, कैमरून, इसमें से यहां तक नाइजीरिया तक की मेनली 3 ग्रुप्स हैं, बोको हराम, अलकायदा एंड आपका आईएसआईएस। आईसिस की ही कई ब्रांचेस हैं जो कि नाइजर, माली और नाइजीरिया में काम कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं हम लोग। फिर देखते हैं सुनील छेत्री कम्स आउट ऑफ द रिटायरमेंट। अब देखिए ये क्या है। तो सुनील छेत्री कम्स आउट ऑफ द रिटायरमेंट। आपको पता है सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, अभी लगभग 2 महीने पहले ही हमने आपको न्यूज में पढ़ाई थी ये बात। लेकिन ये वापस आ रहे हैं, और ये किस लिए आ रहे हैं? फीफा के विंडो मैचेस होने जा रहे हैं, उसके लिए ये वापस आ रहे हैं। क्यों? इसका मतलब क्या होता है सर? विंडो मैचेस क्या है? देखिए आमतौर पर भारत में जो फुटबॉल होता है वो क्लब्स के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए मोहन बागान क्लब हो गया, उड़ीसा फुटबॉल क्लब हो गया, इनके बीच में होता है। इंटरनेशनली हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते कि हम फीफा के मैचेस में खेलें या फीफा के वर्ल्ड कप में हम खेलें। तो विंडो मैचेस का मतलब होता है ये एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, ये एक ऐसी विंडो होती है जिसमें कि कोई भी जो देश है वो अपने आपस के क्लब के मैचेस ना खेल करके इस विंडो में
इस विंडो में वो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, जिससे कि वो एशिया कप के लिए क्वालिफायर्स हो जाते हैं और अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी वो टीम क्वालिफाई कर जाती है। इसीलिए इसको विंडो मैचेस बोलते हैं, फीफा विंडो मैचेस। मतलब ये वो टाइम की विंडो होती है जिसमें प्लेयर्स की कंट्रीज में अपने क्लब के मैचेस नहीं चल रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, सो सुनील छेत्री, कैप्टन, लेजेंड, लीडर, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ट्विटर पे अभी आज की अनाउंस किया कि ये वापस आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 3 प्लेयर्स के पीछे हैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्स मारने में। कौन कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी एंड अली देई। इनके पीछे, इनके जस्ट पीछे है, यानी 4th प्लेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स लागे हैं इंटरनेशनल मैचेस में। सो नाउ ही इज कमिंग बैक फॉर फीफा इंटरनेशनल विंडो। ये मार्च 2025 से ये स्टार्ट हो रहा है। देन हम देखते हैं इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर, ये हमने आपको बताया था कि शरद कमल ये रिटायर हो रहे हैं टेबल टेनिस से। और इनका आखिरी मैच जो है, ये हमने आज न्यूज इसलिए ऐड करी, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना था। इनका आखिरी मैच कौन सा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT स्टार कंटेंडर इवेंट, ये इनका लास्ट इवेंट होगा जो 25 से 30 मार्च चलेगा। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, इवेंट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर इवेंट। इन्होंने बहुत, मतलब कई दशकों से, लगभग 20-25 साल का करियर रहा है इनका, बहुत लंबा करियर रहा है इनका। देखिए 10 नेशनल चैंपियनशिप खेल चुके हैं, 5 ओलंपिक अपीयरेंस कर चुके हैं, 5 बार ओलंपिक में आ चुके हैं। सोचिए, तो सबसे लंबा, मतलब एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्लेइंग टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये इंडिया के। ये रिटायर हो रहे हैं और साथ ही इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, हर जगह ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अच्छे मुकाम पे भी जा चुके हैं। ये इस बार का प्रश्न बन सकता है कि बताइएगा इनका लास्ट मैच कौन सा है। वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर इवेंट इनका लास्ट मैच है जो भारत में ही खेला जाएगा। आइए, ये है टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं प्रश्नावली पे। अनाउंसमेंट में ट्रम्प साहब ने अपना कौन सा सेक्टर रखा हुआ है इंडिया के टैरिफ्स को लेकर के? तो टेक्सटाइल, ऑटो, टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर, ऑटो सेक्टर हो गया ये। नेक्स्ट हम देखते हैं रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी एयरलाइन को वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन के तौर पर इसको रखा गया है। इंडिगो इज द राइट आंसर। कौन सी एयरलाइन जो है वो धीमे, स्लाइटली फास्टर दैन इंडिगो एयरलाइन, कितनी तेजी से, कैसे ग्रो हुई है? एमिरेट्स, कतर, एतिहाद या लुफ्थांसा? तो यहाँ पर स्लाइटली फास्टर पे आती है कतर से। ये बस कतर, इंडिगो से कतर बस आगे है, बाकी सारी इसके पीछे है। फिर बात करेंगे कौन से इंडियन स्टेट ने राइज ऐप लॉन्च करी है हाल ही में, सोचे दिमाग में, इट इज उत्तर प्रदेश। देन राइज का मतलब क्या होता है? इट इज रैपिड इम्यूनाइजेशन सर्विस एनहांसमेंट या सेफ्टी एवेल्युएशन या स्किल एनहांसमेंट। क्या आ जाएगा, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज करो, रिकॉल करो, ना रिकॉल हो तो नोट से पढ़ो और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम क्या रख दिया गया है, कहां पर इसको? रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। इसको हम कहेंगे असम में नाम रखा गया है ये। देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सी कंट्री सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री आई है? तो ये आ जाती है पाकिस्तान। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी इनके लिए ये चीज। हाँ, यहाँ पर तालिबान बहुत ज्यादा एक्टिव है। मैं आपको 3 ग्रुप्स बताए थे ना, ISIS, बोको हराम, अलकायदा, एंड देन चौथा ग्रुप जो है वो है तालिबान। अच्छा, तो इट इज पाकिस्तान। फिर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही गिरता है, इनके लिए कहावत एकदम चरितार्थ बैठती है। फिर कौन से इंडियन फुटबॉल लेजेंड ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फीफा इंटरनेशनल विंडो में? अपना अनाउंसमेंट, रिटायरमेंट से कमबैक अनाउंस कर दिया। तो ये है लेजेंड सुनील छेत्री। देन वी हैव ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। कौन है जो इनसे आगे हैं, जो सुनील छेत्री साहब से आगे है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी एंड देन अली डेई। दैट्स इट। देन कौन सा आइकॉनिक टेबल प्लेयर जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है? ये है अब हमारे शरद कमल। दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी कहानी आपकी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाटा और बाय बाय, मिलेंगे दोबारा से। और ऑल्सो ये बुक जो है ये अब आप स्टॉक में वापस आ चुकी है। आप लोग इंटरनेशनल करंट, जो ईयरली करंट अफेयर्स है, आप इसको वापस से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड इसका फॉर द फ्री डिलीवरी, इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं LAB लैब। इससे आपकी जो डिलीवरी है ये फ्री हो जाएगी। एप्लीकेशन से आप ऑर्डर करोगे तो इसकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है। द कोड इज लैब बुक के ऊपर। अच्छा, चलिए बाय करते हैं। टाटाज, टेक केयर एंड बाय बाय। सेम गोस फॉर दिस फ्री डिलीवरी के लिए, इट्स द लैब कोड। ऑलराइट, PDF कहां मिलेगी एक बार पॉज करके देख लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे आज 9 बजे। बहुत प्यारी चीज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। गवर्नर जनरल्स जो है ना, गवर्नर जनरल्स करा रहा हूं आज 9 बजे। गवर्नर जनरल्स, ठीक। तो सब लोग क्या करो, सब लोग क्या करिएगा, 9 AM पर जो मैं गवर्नर जनरल करा रहा हूं ना, सारे बच्चे लाइव आइएगा। बहुत प्यारा सेशन होगा वो, ठीक है। गवर्नर जनरल सब रिवाइज कराऊंगा एक सेशन में जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।